बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। और मेरे अच्छे से व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की वीडियो जिस बीमारी पे मैंने बनाई है उसका नाम सबसे पहले बता दूँ। उसका नाम है लाकड़ा काकड़ा यानी चिकन पॉक्स। इस पर अभी तफसीली बात होगी। आप सब लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपकी वजह से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद अच्छा और बेहतरीन काम आपके लिए करती रहूँ। चलें कलर थेरेपी की बात करते हैं। हमारी इस फिज़िकल बॉडी के ऊपर 9 इंच ऊपर एक रोशनियों का जिस्म है जिसमें मिसाली कहते हैं और उसको साइंसदान ओरा के नाम से पुकारते हैं। जिसमें मिसाली के अंदर तमाम तकाज़े मौजूद होते हैं जो कि इस फिज़िकल बॉडी को मुंतकिल होते हैं। रंज है, गम है, सेहत है, ये सब का सब जिसमें मिसाली के अंदर पहले मुंतकिल होता है, फिर उसके बाद हमारी इस फिज़िकल बॉडी के ऊपर आता है। और जिसमें मिसाली ही जो है उसके अंदर हर तरह के हमारे जो जिस्मानी तकाज़े हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। जब दो अफराद आपस में बगलगीर होते हैं या हाथ मिलाते हैं तो उनके अंदर से बरकी रौ जो है वो निकलती है, और ये बरकी रौ जो है वो एक दूसरे के अंदर जज्ब होती है, जिससे स्पार्किंग होती है, और जिसे हर फर्द जो है हल्के से करंट की सूरत में जो है वो उसको महसूस करता है। तो जब एक बंदा दूसरे बंदे की तरफ मतवज्जा होता है तो उसके अंदर से जो निकलने वाली लहरें हैं उससे हज़ारों लोग मतवज्जा होते हैं। नतीजतन एक फ़र्द से एक फ़र्द या एक फ़र्द से हज़ारों फ़र्द जो हैं वो एक दूसरे से मुतासिर होते हैं, और इस तरह उनके अंदर जो है वो स्पार्किंग होती है। हमारे जिस्म को हर वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की एक मुअय्यन मिक़दार है जो हमारी बॉडी जो है अपने अंदर लेती रहती है। जब किसी शख्स को जमाई आती है तो इसका मतलब है कि वो अपने अंदर ऑक्सीजन की जो कमी है वो उसको पूरी करने के लिए उसको जमाई आ रही है। तो उसके सामने जो बैठा हुआ शख्स है या खड़ा है उसको भी जमाई आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जिसमें मिसाली जो है उसके अंदर जमाई लेने का तकाज़ा जो ऊपर है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का तकाज़ा जिसमें मिसाली के अंदर पैदा हुआ, तो उसकी वजह से उस शख्स ने जो है वो जमाई ली। हमारे जो है इर्द गिर्द चारों तरफ जो है वो रोशनी जो है वो करंट की सूरत में हमारे चारों तरफ बरकी रो जो है वो गर्दिश करती रहती है, और इस तरह से तवानाई का एक बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो हमारे अंदर पैरों के अंदर वो ज़ख़ीरा जमा रहता है। अगर किसी वजह से ये जमा शुदा जो तवानाई का ज़ख़ीरा है वो ज़मीन में अर्थ ना हो तो उसकी वजह ये होती है जिसकी वजह से इंसान जो है उस पर बेहोशी तारी हो सकती है। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि गरीबों और नादारों से बहुत ज़्यादा आप हमदर्दी से और नरम दिली से पेश आइए। अगर आपके पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है तो उनको झिड़किए नहीं, बल्कि बड़े ही आप नरम अंदाज से, मोदबाना अंदाज से उन्हें मना कर दीजिए, खुश अखलाक़ी से उन्हें मना कर दीजिए, ताकि आपसे कुछ उसको अगर ना भी मिले तब भी वो दुआएं देता हुआ आपको जो है वो वहाँ से रुखसत हो। जो लोग अपने दिल में तंग दिली और बुखीली के जज्बात नहीं रखते, बल्कि उनके दिल के अंदर अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने का जज्बा होता है और उनके अंदर अल्लाह की राह में लोगों की मदद करने का जज्बा होता है, ऐसे ही लोग जो हैं वो फलाह, कामरानी और कामयाबी के रास्ते पर गामज़न होते हैं। जो शख्स अल्लाह की राह में देने का, जिसके अंदर एहसास हो, जज्बा हो, जुनून हो कि मैंने अल्लाह की राह में, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए मैंने देना है, तो ऐसा शख्स जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कमाई में किसी भी तरह की जो है वो हराम कमाई शामिल हो। और अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि हमारे दिए हुए में से क्यों खर्च नहीं करते। तो ये ना सोचें कि आपके अंदर कोई सुरखाब का पर लगा हुआ है जो अल्लाह ताला ने आपको जो है आपका हाथ देने वाला हाथ बनाया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने आपको उन लोगों में शामिल किया है जो कि आपका हाथ ऊपर है, देने वाला हाथ है। आप भी तो उन्हीं नादार और गरीब लोगों की तरह ही एक आदमी हैं, उन्हीं की तरह हैं।
तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसका शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको हाथ फैलाने वाला नहीं बल्कि हाथ देने वाला बनाया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जहाँ पर किसी भी तरह कोई साया नहीं होगा, उस बंदे को अर्श के नीचे रखेगा जिसने अल्लाह की रज़ा की खातिर छुप कर लोगों की खिदमत, लोगों की जो है वो मदद की होगी, और ऐसे मदद की होगी कि अगर उसने दाएं हाथ से दिया होगा तो बाएं हाथ को ख़बर नहीं होगी। चलें आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी जो है वो लाकड़ा काकड़ा यानी चिकन पॉक्स। ये एक बहुत शदीद मुतद्दी बीमारी है, एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। ये औरत मर्द बच्चों सबको हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ये मर्ज़ जो है ना ये लाहक होता है। और घर में अगर किसी एक बच्चे को हो और घर में और दूसरे बच्चे हों तो उनमें लाजमी ये मुंतकिल हो जाता है, क्योंकि ये मर्ज़ छूने से हो सकता है, सांस के ज़रिए भी ये फैलता है। तो लिहाजा इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। अगर घर में किसी एक बच्चे को हो गया है और आपके घर में और बच्चे भी हैं तो उस बच्चे को तमाम बच्चों से आपको जो है वो अलहदा रखना चाहिए, ताकि और दूसरे बच्चे जो हैं उसमें मुब्तला ना हों। और ये मर्ज़ ऐसा है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार कर देता है, उसकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। बेचैनी बेकरारी की वजह से ना वो ग़िज़ा सही लेता है, ना सुकून से बैठ सकता है, ना सुकून से लेट सकता है। तो इसके मैं असबाब आपको बताती हूँ। इसके असबाब में सबसे बड़ा सबब तो ये है कि ख़ास किस्म का वायरस है जिससे ये जो है लाकड़ा काकड़ा फैलता है। इसके साथ साथ किसी भी किस्म का मौसम हो, किसी भी किस्म की आबो हवा हो, उसमें भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर कोई मरीज़ बच्चा है, उसका आपने बिस्तर इस्तेमाल कर लिया या उसका लिबास इस्तेमाल कर लिया या उसका झूठा खाना जो है उसके बर्तनों में आपने खाया, तो उससे भी ये मर्ज़ जो है ना अक्सर हो जाता है। इसकी अलामात मैं बताती हूँ। इसकी अलामात में सबसे पहले कि बुखार होता है, कभी हल्का होता है बुखार, कभी तेज़ हो जाता है। इसके साथ साथ कमर में दर्द, थकान शुरू हो जाती है बच्चे को, और इसके साथ साथ जो है वो दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, पहले सर पर और चेहरे पर और कमर पर दाने निकलते हैं। इसके साथ साथ जो है फिर बाजू और हाथों पर भी जो दाने हैं वो निकल आते हैं, सुर्ख किस्म के दाने निकलते हैं। उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, जलन होती है। इसके साथ साथ कुछ अरसे इस दाने जो हैं वो छालों की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, जो बच्चे खुजाते हैं, खुजाने की वजह से इसके अंदर से जो है वो पीप और इस तरह का जो है लिक्विड जो है वो निकलता है। और जहाँ जहाँ बच्चे ख़ारिश करते हैं ये दाने जो हैं वहाँ पर वो अपने दाग छोड़ जाते हैं, जो कि ठीक होने के बावजूद भी वो दाग जो हैं वो पीछा नहीं छोड़ते। इस तरह के दाग बन जाते हैं। अक्सर बच्चे जो हैं वो ऐसे खुजाते हैं कि वहाँ ज़ख़म भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है नींद उनकी डिस्टर्ब होती है, खाना पीना उनका डिस्टर्ब हो जाता है, उन्हें बेचैनी बेकरारी लगी रहती है। ऐसा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बार बार उसे ख़ारिश होती है, बार बार वो परेशान होता है और बेसुकून हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, कमर में दर्द शुरू हो जाता है। बच्चा जो है वो निढाल अपने आप को महसूस करता है। इसके परहेज़ में इस तरह का ये करना है कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हाइजीन का ख्याल रखें। बच्चे का बिस्तर जो है वो अलग करें, उसके खाने पीने के बर्तन अलहदा हों, और इसके साथ साथ उसके कपड़ों को डिटॉल में धोकर उल्टे करके इस्त्री करें, ताकि किसी भी तरह के कोई जर्म्स वगैरह हैं जो वो ख़त्म हो जाएँ। ये लाजमी हाइजीन में ये शामिल है, ये करें। इसके साथ साथ बच्चे को ज़ूद हज़म ग़िज़ा दें, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, साबूदाना है, सब्जियों का थोड़ा सा चिकन मिला के उसका सूप बना लें। दूध और दूध से बनी हुई अशिया उसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप उसको जूसेस दें, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ उसको दें। बाज़ारी कोई चीज़ आपने उसको नहीं देनी, बाज़ारी कोई उसको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देने, पिज़्ज़ा शॉर्मा सही चीज़ नहीं देनी, कोई ऑयली चीज़ नहीं देनी, उससे दानों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होगी। मिर्च मसाले जो हैं वो बिल्कुल आप बिल्कुल हल्के कर दें, कोशिश करें कि ना ही दें, हल्की बिल्कुल मिर्चों में उसे शोरबे में चपाती अगर बच्चा खाता है आराम से वो भी आप दे सकते हैं। जूसेस ज़्यादा दें, पानी उसको ज़्यादा पिलाएं, और इन चीज़ों पर जब अमल करेंगे तो बच्चा इंशाल्लाह सही हो जाएगा। इसमें आपने 3 कलर का पानी बनाना है। ये है सेलोफिन पेपर, ये देखें ये सेलोफिन पेपर है। आपने ग्रीन, येलो
और ये आसमानी। आसमानी के लिए आपको 2 पेपर लेने पड़ेंगे, ब्लू और वाइट। जब आप मिलाएंगे तो ये आसमानी कलर बन जाएगा। तो आपने इस बॉटल पे इस तरह से इसको रैप करना है शीशा टेप से। ये आपका आसमानी कलर वाटर बन जाएगा। अब आपने क्या किया, आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया और इन तीनों बॉटल्स की नेक तक आपने पानी भरा और इन तीनों बॉटल्स को फासले से लकड़ी के एक टुकड़े पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आपने धूप में रखना है। फिर आप उठा लें। इस पानी को फिर आपने 4 दिन तक मरीज़ को इस्तेमाल कराना है। मैं आपको तरीका बता दूं कैसे कराना है। 5वें दिन आप इसी तरीके से नया पानी बनाएंगे। ये ग्रीन जो वाटर है, ग्रीन कलर वाटर, ये आपने मरीज़ को देना है सुबह शाम। कितना देंगे? 10 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 1 औंस आप पानी देंगे, यानी आधे से भी आधा कप, ठीक है। और जो उससे छोटे बच्चे होंगे उनको उसी हिसाब से सुबह दोपहर शाम 1-1 खाने वाला जो चम्मच है वो पानी का भर के आप सुबह शाम देंगे। और ये जो जर्द पानी है ये खाना खाने से आधा घंटा पहले दीजिएगा। ये भी वही मिकदार बच्चे की उम्र के मुताबिक सुबह शाम। और ये जो है आसमानी पानी, ये आसमानी पानी दोपहर और रात को, मिकदार वही है। बट 10 साल का बच्चा है तो 1 औंस, उससे छोटा है तो चाय के 2 चम्मच सुबह शाम, या उससे छोटा है तो फिर 1-1 चम्मच सुबह शाम। इसके साथ आपने एक काम और करना है, आपने 60 वाट का एक बल्ब लेना है और उस पर इसी तरह 2 शीट ले लीजिएगा। आसमानी आपने लाइट देनी है पूरे जिस्म पर 10 मिनट। ये आसमानी देखें बल्ब नहीं मिलता तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। इसकी लाइट 60 वाट का बल्ब लगाएं और इसका फासला और मरीज़ का फासला 2 फुट होना चाहिए। 10 मिनट रोज़ाना पूरे जिस्म पर आपने इसकी रोशनी देनी है, जिससे जो दानों में खौलन है, जलन है, ख़ारिश हो रही है, इचिंग हो रही है, वो सब ख़त्म हो जाएगी। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।